हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 47। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक खुद भी बहुत ज्यादा नीडी फील कर रहा था। जंगकुक बिना टाइम को वेस्ट किए अपने लिप्स से तायोंग के लिप्स को लॉक कर लेता है। तायोंग भी बिना टाइम को वेस्ट किए उसके किस का आंसर करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे। जंगकुक एक हाथ से तायोंग के क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। वो उसकी शर्ट को अनबटन करके रिमूव करके फ्लोर पर फेंक देता है। वो जल्दबाजी में अपने भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। तायोंग के पैंट और बॉक्सर को एक साथ निकालकर फेंक देता है। जंगकुक तायोंग की होल बॉडी में लव बाइट देने लगता है। जंगकुक उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था। तायोंग इससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो अब जंगकुक को अपने और ज्यादा करीब चाहता है। वो उसे अपने अंदर फील करना चाहता है। जंगकुक तायोंग के नेक, उसके चेस्ट, उसके निपल्स पर किस और शक कर रहा था। वो उसे बाइट कर रहा था। तायोंग इसे मौन कर रहा था। दोनों की बॉडी बेड पर फुल्ली नेकेड थी। जंगकुक तायोंग की फुल बॉडी को अपनी दी हुई लव बाइट से भर देता है। अब जंगकुक तायोंग को टर्न करके उसकी बैक पर भी उसे किस करने लगता है। उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो उसे वहां भी लव बाइट देने लगता है। तायोंग इससे और भी ज्यादा लाउडली मौन कर रहा था। जंगकुक अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा था। वो तायोंग से कहता है, बेबी बॉय अपने लेग्स को ओपन करो फॉर योर डैडी बेबी बॉय। तायोंग जो स्लोली अपने लेग्स को ओपन कर देता है। जंगकुक अब खुद को उसमें एडजस्ट करके पूरी तरह से उसके अंदर स्लाइड कर देता है। जंगकुक जैसे ही खुद को तायोंग के अंदर पूरी तरह से स्लाइड करता है, तायोंग को इससे बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वो स्क्रीमिंग करने लगता है। जंगकुक तायोंग के वेस्ट को अपने दोनों हाथों से टाइटली ग्रैब करके जंगकुक उसके अंदर मूव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद तायोंग भी जो प्लेजर और पेन की वजह से लाउडली मौन कर रहा था। होल रूम में तायोंग और जंगकुक के मॉर्निंग और ग्राउंड की साउंड ही गूंज रही थी। जंगकुक इसी तरह से तायोंग के साथ कई सारे राउंड लेता है। अब नेक्स्ट डे योंगी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर जेहोप और अपने सन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो तीनों चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। योंगी ठीक से कुछ खा नहीं रहा था। जेहोप कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर मैं तुम्हें। योंगी स्लो वॉइस में कहता है, हॉबी आई एम ओके, डोंट वरी। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। तुम मेरी इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, हॉबी कहता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, यू नो, इतना हक तो है मेरा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूं। योंगी अपनी स्लो वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हॉबी योंगी से अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है योंगी। तुम जब चाहो जो चाहो तुम मुझसे वो सब कुछ कह सकते हो जो तुम्हारे दिल में है। योंगी कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं एक बार अपनी बेबी से मिलना चाहता हूँ। हॉबी जो नाश्ता कर रहा था वो रुक के योंगी की तरफ देखने लगता है। योंगी कहता है, तुमने ठीक सुना, मैं अपनी बेबी से मिलना चाहता हूँ। मैं मिनी से मिलना चाहता हूँ। मैं एक बार उसे हक करना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। हॉबी कहता है, ओके, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या तुम उसके घर जाना चाहते हो? नो हॉबी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके घर क्यों जाऊँगा? हाँ, फिर तुम उसे किस तरह से मिलोगे? योंगी कहता है, मैं उसके स्कूल जाकर उससे मिलूंगा। हॉबी अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, अच्छा, और तुम्हें उसके स्कूल का कैसे पता? योंगी कहता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। हॉबी कहता है, ओके डोंट वरी, मैं देख लूंगा। आफ्टरनून के टाइम पर तुम रेडी रहना, ओके? योंगी कहता है, ओके, थैंक यू सो मच। हॉबी ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने सन और योंगी को बाय बोलते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है।
अब आफ्टरनून के टाइम पर हॉबी योंगी को कॉल करके कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि आफ्टरनून के टाइम पर रेडी रहना है, तो क्या तुम रेडी हो? योंगी कहता है, मैं रेडी हूँ। हॉबी कहता है, ओके, तो फिर मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ वहाँ चले जाना, ओके? और वहाँ से निकलकर तुम सीधा मेरे ऑफिस आ जाना, हम दोनों आज डिनर के लिए जाएंगे, ओके? योंगी ठीक है कह के कॉल को कट कर देता है। योंगी मिंगी को अपने साथ लेकर मेंशन से निकल जाता है। ड्राइवर योंगी को लेकर मिनी के स्कूल के लिए निकल जाता है। योंगी ड्राइवर को किसी टॉय शॉप के बाहर कार रोकने के लिए बोलता है। योंगी मिनी के लिए टॉयज, चॉकलेट्स और कैंडीज खरीदना चाहता था। वो उसे इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम मिलने वाला है और इसीलिए वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता था। ड्राइवर टॉय शॉप के बाहर कार रोक देता है। वो योंगी से कहता है, सर वो देखिए टॉय शॉप, आपको जो लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं। योंगी हाँ करके कार से उतर जाता है। वो मिंगी को अपने साथ लेकर टॉय शॉप में चला जाता है। योंगी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदने के बाद पेमेंट करके ड्राइवर से कहता है, ये सारा सामान कार में ले जाकर रखो, ओके? ड्राइवर यस सर कह के सामान अपने हाथ में लेकर कार की तरफ चला जाता है। योंगी मिंगी से कहता है, बेबी मैंने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया ही नहीं, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और ये कहते हुए वो नीचे की तरफ देखने लगता है। मिंगी उसे कहीं नहीं दिखता। योंगी मिंगी को आवाज़ देने लगता है। मिंगी उसे कोई आंसर ना पाकर योंगी पैनिक करने लगता है। वो पूरे शॉप में मिंगी को ढूंढने लगता है। उसका बेबी, उसका मिंगी उसे कहीं नहीं मिलता। योंगी वहाँ खड़े लोगों से अपने बेबी के बारे में पूछने लगता है, पर किसी को भी मिंगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। योंगी भागते हुए कार के पास आ जाता है। वो कार के अंदर चेक करता है, उसका बेबी वहाँ भी नहीं था। वो ड्राइवर से पूछता है, पर ड्राइवर को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। योंगी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो रोने लगता है। योंगी हॉबी को कॉल करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है। हॉबी जो खुद भी वहाँ आ जाता है। वो योंगी से कहता है, डोंट वरी, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारा सन हमें ज़रूर मिल जाएगा, तुम प्लीज़ पैनिक मत करो। योंगी, हॉबी और उनके गार्ड्स मिंगी को हर जगह ढूंढ रहे थे, उसे सर्च कर रहे थे। आफ्टरनून से इवनिंग का टाइम आ जाता है। उसके बेबी का कहीं कोई पता नहीं चलता। दूसरी तरफ वो पर्सन बेबी को लेकर कार में बैठा हुआ था। वो जिमिन को कॉल करके कहता है, बॉस आपने जैसा बोला था उस बेबी को मैं ले आया हूँ, अब मैं उसे कहाँ लेकर आऊँ? जिमिन स्माइल करते हुए उससे कहता है, उसे सीधा मेरे मेंशन में लेकर आओ, और हाँ ख्याल रहे कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो पर्सन यस बॉस कह के कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो पर्सन मिंगी को लेकर जिमिन के मेंशन में पहुंच चुका था। जिमिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो बेसब्री से अपने सन का वेट कर रहा था। वो पर्सन मिंगी को गोद में लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। जिमिन जब उसे अपने मेंशन के अंदर देखता है, वो भागते हुए उसके पास जाता है। जिमिन अपने सन को उस पर्सन के हाथ से ले लेता है। मिंगी सो रहा था। वो उसे अपने आर्म्स में लेकर उसके फुल फेस पे किस करने लगता है। उसे अपने आप से टाइटली होल्ड करके रोने लगता है। जंगकुक जब ये सब देखता है, वो उस पर्सन से कहता है, अब तुम जा सकते हो। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जिमिन के शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है। जिमिन मुड़कर उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, जंगकुक ये देखो, ये मेरा सन कुकी, हमारा बेबी हमारे पास है, देखो इसे, ये बिल्कुल मिनी की तरह है, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। आई मिस यू बेबी, आई मिस यू। डैड ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी, एंड आई एम सॉरी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। डैड बहुत ज़्यादा बुरा है, वो तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाया। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ फॉरगिव योर डैड बेबी प्लीज़। जंगकुक कहता है, रिलैक्स जिमिन, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो नींद से उठने के बाद वो तुमसे डर जाएगा और फिर तुम्हें उसे चुप कराने के लिए उसकी मॉम के पास लेकर जाना पड़ेगा। सो रिलैक्स एंड काम डाउन, ओके? तायोंग भी उनके पास ही आ जाता है। वो जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है। वो कहता है, ये बेबी कौन है हाँ, और ये यहाँ क्या कर रहा है? जंगकुक कहता है,
तेते, ये और कोई नहीं, ये हमारा मिंग्यू है जिसे हमने खो दिया था। ये वही है। तायोंग की आईज जो आंसुओं से फुल हो जाती है। वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या क्या सच में ये हमारा मिंग्यू है? तायोंग आगे बढ़ते हुए जिमिन की गोद से उसे ले लेता है। तायोंग उसे टाइटली हग कर लेता है। तायोंग मिंग्यू के फेस की तरफ देखता है। ये तो वही बेबी है ना जो उस दिन? जंगकुक कहता है, ये वही है। तायोंग एक्साइटेड होके कहता है, क्या सच में? इसका मतलब है वो मेरा योंगी ह्योंगी था, है ना? जंगकुक स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। तायोंग रोते हुए कहता है, तो फिर अभी वो कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं आया? जंगकुक कहता है, नो, वो अभी यहाँ नहीं आया, बट बहुत जल्द वो हमारे साथ होगा। तायोंग जंगकुक से कुछ और कहने वाला था, तभी जिमिन कहता है, तेते तुम प्लीज अभी अपने रूम में जाओ और बेबी का अच्छे से ख्याल रखो, ओके? आई नो कि तुम उसका ख्याल रखोगे और मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके? तो तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारे ह्यूंग को यहाँ वापस लाने के लिए ये करना ज़रूरी था। अब तुम और कोई भी क्वेश्चन मत करना, ओके? तायोंग हाँ में अपना सिर हिलाकर बेबी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जिमिन से योंगी को कॉल करने के लिए कहता है। जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, नो, अभी नहीं। मैं उसे अभी कोई भी कॉल नहीं करने वाला। उसे उसके बेबी के बगैर रहने दो। वो थोड़ी पनिशमेंट तो डिजर्व करता है ना। वो अभी अपने बेबी को सर्च कर रहा होगा, तो उसे ऐसा करने दो। उसे डिस्टर्ब नहीं करते। इवनिंग के टाइम पर हॉबी फोर्सफुली योंगी को मेंशन में लेकर वापस लेकर जाता है। योंगी हॉबी से कहता है, मुझे मेरा बेबी चाहिए, वो मुझे वापस चाहिए। उसे तुम कहीं से भी ला कर दो, पर मैं उसे अभी चाहता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर लूँगा। हॉबी योंगी को कंसोल करने की ट्राई करता है। योंगी बहुत ज़्यादा रो रहा था। हॉबी योंगी को साइड हग करके उसकी बैक को रब करने लगता है। वो उससे कहता है, डोंट वरी, हमारा बेबी हमारे पास होगा बहुत जल्द, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं उसे कहीं से भी लेकर आऊँगा। तभी योंगी का मोबाइल रिंग करने लगता है। योंगी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। योंगी का फ़ोन जो कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा हुआ था। हॉबी उसे अपने हाथ में लेकर अननोन नंबर को देखकर कॉल को रिसीव करता है। हॉबी कुछ कहता इससे पहले दूसरी तरफ से कोई कहता है, अगर अपने सन को ठीक ठाक हालत में देखना चाहते हो तो अपने हस्बैंड को फ़ोन दो अभी। हॉबी गुस्से में कहता है, पर तुम हो कौन? हाँ? योंगी हॉबी की लाउड वॉइस को सुन के उसकी तरफ ही देखने लगता है। हॉबी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। वो उससे कहता है, तुम हो कौन? हाँ? जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। अगर तुम्हें इसके लिए मनी चाहिए तो वो तुम मुझसे ले सकते हो, बट मेरे बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो पर्सन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अगर अपने बेबी को ठीक ठाक हालत में देखना चाहते हो तो अभी बिना कुछ बोले अपने हस्बैंड को फ़ोन दो। हॉबी ना चाहते हुए भी योंगी की तरफ फ़ोन को आगे करता है। योंगी शेकिंग हैंड से फ़ोन को लेकर अपने ईयर के पास लेकर जाता है। योंगी अपनी शेकिंग एंड क्राइंग वॉइस में कहता है, कौन? दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है, हेलो बेबी बॉय, कैसे हो तुम? योंगी की आइज वाइडन हो जाती है। वो स्लोली कहता है, जिमिन। जिमिन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है, ओह माय बेबी, माय एंजल, तुम मेरी वॉइस को अभी भी पहचानते हो? हाँ? योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। वो चुपचाप जिमिन की बात सुन रहा था। जिमिन उससे कहता है, आई नो कि तुम अभी बहुत ज़्यादा सैड हो। तुम शायद अभी अपने बेबी को ढूंढ रहे हो, है ना? तो फिर क्या हुआ? क्या वो तुम्हें मिला? तुम कितने ज़्यादा केयरलेस हो बेबी बॉय। तुम 5 ईयर पहले अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए, बिना उनके बारे में कुछ सोचे। तुम उन्हें छोड़कर चले गए और अब देखो तुमने अपने बेबी को भी खो दिया। तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ? योंगी बेबी के बारे में सुन के काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, जिमिन, जिमिन प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे पास सिर्फ वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरे लिए। प्लीज़, तुम्हारे पास तो मिनी है, तुम्हारी पूरी फैमिली है, पर मेरे पास सिर्फ मेरा बेबी है। प्लीज़ ऐसा मत करो।
मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा प्लीज। जिमिन हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम मर जाओगे, चलो ठीक है तो फिर तुम मर जाओ, आई डोंट केयर। योंगी रोते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम तो मुझसे। और योंगी कुछ कहते हुए रुक जाता है। जिमिन कहता है, हाँ बेबी बॉय, मैं तुमसे क्या बेबी बॉय, अपने वर्ड को कंप्लीट करो बेबी। शायद तुम्हें याद होगा जब तुमने मुझे छोड़ा उससे पहले तुमने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगा। और मैंने तुमसे यही कहा था कि तुम मुझे कभी मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगा। और तुमने वही किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तो अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा, तुम मरो या जियो, आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता। योंगी फिर से उससे कहता है, प्लीज जिमिन मेरे बेबी को मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं फिर कभी दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आऊंगा, मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज मेरे बेबी को मुझे वापस कर दो। सडनली जिमिन की वॉइस कोल्ड हो जाती है। वो अपनी कोल्ड टोन में योंगी से कहता है, ओके तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने मेरे बारे में या फिर किसी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दे सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन भी है, अगर तुम उसे मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेबी को वापस करने के बारे में सोच सकता हूँ। योंगी जल्दबाजी में कहता है, हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मेरे बेबी को मुझे वापस कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मुझसे ले लो प्लीज, पर मेरे बेबी को मेरे पास। जिमिन योंगी की बात को पूरा सुने बिना उससे कहता है, मैं मेंशन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर तुम मुझे यहाँ चाहिए, ओके। योंगी के आंसर को सुने बिना जिमिन कॉल को कट कर देता है। जेहोप योंगी की तरफ ही देख रहा था। योंगी जेहोप से कहता है, हॉबी मुझे जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा, उसने मुझे आधे घंटे में अपने मेंशन में बुलाया है, उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मेरा बेबी वापस नहीं देगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो, प्लीज हॉबी प्लीज। हॉबी उसे समझाने की ट्राई करता है बट योंगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। योंगी के जिद करने पर हॉबी को ना चाहते हुए भी उसे वहां लेकर जाना पड़ता है। योंगी हॉबी के साथ जिमिन के मेंशन के अंदर आ चुका था। योंगी मेंशन के अंदर पहुंचकर लिविंग रूम में आ जाता है। वो काउच पर बैठे हुए जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन जो काउच पर अपने सिर को ढीला छोड़कर अपनी आईज क्लोज किए हुए एक किंग की तरह बैठा हुआ था। योंगी ना चाहते हुए भी उसके पास जाने लगता है। जिमिन बिना अपनी आईज ओपन किए योंगी से कहता है, तो आ गए तुम, मैं अच्छे से जानता था कि तुम अपने बेबी के लिए यहाँ जरूर आओगे। योंगी कहता है, तुमने मुझसे यहाँ आने के लिए बोला था ना, लो मैं आ गया, अब प्लीज मुझे मेरा मेंग्यू मेरा बेबी वापस कर दो। जिमिन कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, आओ यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। हॉबी गुस्से में जिमिन की तरफ आगे बढ़ता है। जिमिन उससे कहता है, जे हो प्लीज तुम हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच नहीं आ सकते, ये हम दोनों के बीच की बात है, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। योंगी जिमिन से कहता है, कौन हस्बैंड, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, मैं जे होप का हस्बैंड हूँ और हॉबी ही मेरा हस्बैंड है, ओके। मैंने हॉबी से शादी कर ली है और तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं है। जिमिन स्माइल करता है। जिमिन एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, जाओ तायांग और जंगकोक को यहाँ लेकर आओ। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है। थोड़ी देर के बाद तायांग जंगकोक अपने बेबीज के साथ लिविंग रूम में आ चुके थे। तायांग योंगी को अपने सामने देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आईज फुल रेड हो चुकी थी, उससे आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो अपने ह्योंग को अपने सामने देखकर अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो भागते हुए उसके पास आता है और वो उसे हग कर लेता है। योंगी भी उसे टाइटली हग कर लेता है। तायांग रोते हुए योंगी से कहता है, आप कहाँ चले गए थे ह्योंग, आप हम सबको छोड़कर क्यों चले गए थे। योंगी जो खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल था, वो रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी तेते। तभी अचानक से तायांग योंगी को छोड़ देता है
और उससे दूर हटकर खड़ा हो जाता है। उसे इस 5 ईयर में जो भी हुआ वो सब कुछ याद आ चुका था। वो उसके बारे में सोच के योंगी की तरफ अपनी हेट आइज से देखने लगता है। योंगी तायोंग को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कहता है, तेई तेई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो बेबी? तायोंग गुस्से में कहता है, डोंट कॉल मी तेई तेई एंड बेबी। मुझे सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर ही इस नाम से बुला सकते हैं और कोई नहीं। तायोंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। योंगी मिनी को जंगकुक के पास खड़ा हुआ देखकर उसके पास जाने लगता है। मिनी जंगकुक के लेग्स को टाइटली होल्ड करके कहता है, पापा, मम्मा को क्या हुआ? वो क्राई क्यों कर रहा है? प्लीज पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। प्लीज मुझे उनके पास लेकर जाओ ना। जंगकुक मिनी को अपने आर्म्स में लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी अब और भी ज्यादा हर्ट होने लगता है। वो मिनी के माउथ से तायोंग के लिए मम्मा और जंगकुक के लिए पापा वर्ड सुन के अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील करने लगता है। योंगी किसी तरह से खुद को संभालते हुए जिमिन से कहता है, मेरा बेबी कहाँ है? मिंगी को मुझे ला के दो, मैं उसे लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, ओके, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जब वो बात क्लियर हो जाएगी मैं तुम्हें मिंगी को वापस कर दूंगा और तुम उसे लेकर यहाँ से जा सकते हो जहाँ चाहो। पर उससे पहले मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। हॉबी चाहते हुए भी योंगी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। योंगी हॉबी से कहता है, प्लीज तुम मेंशन वापस जाओ, मैं खुद ही मिंगियों को लेकर वहाँ आ जाऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ओके। हॉबी वहाँ रुकना चाहता था, वो उससे कुछ कहने जाता है। हॉबी योंगी को हक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिमिन बीच में आते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं? मेरे हस्बैंड ने तुमसे क्या कहा? तुम यहाँ से जा सकते हो। हॉबी कहता है, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, तुम प्लीज उसे यहाँ से जाने दो। तुम्हें जितना मनी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम उन दोनों को यहाँ से जाने दो। जिमिन गुस्से में कहता है, तुम्हें कितना मनी चाहिए इन दोनों को छोड़ने के लिए? मैं तुम्हें उससे भी डबल मनी देने के लिए तैयार हूँ। क्या अब तुम यहाँ से जा सकते हो? योंगी जिमिन को गुस्से में देखकर हॉबी से कहता है, प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों हो यहाँ? मैं और कोई तमाशा यहाँ नहीं चाहता, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। हॉबी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी जिमिन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की ट्राई करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन टाइटली उसके हैंड को होल्ड किए हुए था। जिमिन अपने रूम में पहुंच के डोर ओपन करके उसे अंदर लेकर जाता है और डोर अंदर से लॉक कर लेता है। योंगी जिमिन को ऐसा करते हुए देखकर घबरा जाता है। वो घबरा कर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो और तुम डोर क्यों लॉक कर रहे हो? प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जिमिन हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, हाँ? जिमिन योंगी के हाथ को छोड़ देता है। योंगी जो पीछे की तरफ जा रहा था, जैसे जैसे योंगी पीछे जा रहा था वैसे वैसे जिमिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। योंगी वॉल से टकरा जाता है। जिमिन अपने दोनों हाथों को वॉल पर रखते हुए योंगी को कैच कर लेता है। योंगी जिमिन के चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए उसे पुश करने लगता है। जिमिन योंगी के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी बैक पर लेकर जाता है और योंगी को अपने पास खींच लेता है। जिमिन योंगी के लिप्स के पास अपने लिप्स को लेकर जाता है। योंगी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? और तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। योंगी कहता है, मैं किसी और से शादी कर चुका हूँ, मैं किसी और का हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ। जिमिन हंसते हुए कहता है, आह, किसी और का हस्बैंड, किसी और से शादी? हाँ, वेट, मैं तुम्हें कुछ शो कराना चाहता हूँ। जिमिन योंगी को छोड़ देता है। जैसे ही जिमिन योंगी को फ्री करता है, योंगी उस रूम से उसके पास से भाग जाना चाहता था पर चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पाता।
उसे यहाँ रुकना होगा अपने बेबी के लिए। जिमिन एक फाइल लाकर योंगी के हाथ में रख देता है। योंगी कहता है ये क्या है? जिमिन उसे देखने के लिए कहता है। योंगी उसे चेक करने के बाद जिमिन की तरफ सॉफ्ट फेस के साथ देखने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत पसंद है। गाइस, आई नो कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है एंड इस स्टोरी के ओनली 2 पार्ट्स और होंगे। उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड मेरी इमेजिनेशन कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।